राहुल गांधी जो दावे कर रहे हैं कि देश में कुछ लोगों का ही विकास हुआ है, अडानी अंबानी जैसे, आज हार्वर्ड स्टूडेंट से बात कर रहे थे, क्या बोलेंगे? वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं सर। हमारे सर ने कहा है कि एम्स बने, 7 एम्स बने हैं। आप यूपी के बंदे, हरियाणा के बंदे यहाँ पे क्यों आते हैं? दिल्ली के अंदर एम्स जो कांग्रेस ने दिया एम्स में, तो वहाँ एम्स में वहाँ के एम्स में कोई दवाई नहीं चली। आप जाके सर्वे करना, आप जाके एम्स में जाके। हाँ नहीं, दिल्ली के जो एम्स बनाया, जो कांग्रेस के जो देने हैं एम्स में, नहीं, यूपी के एम्स में दवाई नहीं चली, डॉक्टर नहीं। वहाँ के क्यों लोग आ रहे हैं यहाँ पे? एम्स वो भी तो एम्स बना हुआ है, तो ये दिल्ली क्यों आ रहे हैं एम्स के? और रही बात दूसरी महंगाई की, आप एक बताओ, जो बच्चों की कॉपी किताब है तुम उस पर जीएसटी लगा रहे हो आप। अब यही कांग्रेस जीएसटी लेके आए तो जीएसटी वो करते थे, जीएसटी की आप खुद जीएसटी अब ठीक है। जब सिलेंडर का वो महंगा हुआ था, जब सिलेंडर आप लेके जंतर मंतर पहुँच गए थे, जब तो उनको वो नहीं होना। ये अभी कुछ पता नहीं, महंगाई इतना। आप दूध का भाव देख लो, दूध आज गरीब आदमी क्या करे? आज दूध का अमूल की थैली किलो हो गई, ये बता दो क्या जीएसटी लगा रही है। अरे बात उसमें आपने जो अकाउंट खुलवा दिया, अकाउंट में जब वो पैसा नहीं है, जो जनधन अकाउंट, आप सर्वे कर लो, आप उसमें किसी के पास गरीब आदमी को पैसे पड़े होंगे, किसी के सब जीरो पड़ा हुआ है। तो क्या बोलेंगे सर? ये जो सर कह रहे हैं कि एम्स जो दिल्ली में यूपी से बंदा आ रहा है अपना इलाज कराने के लिए, अगर एम्स वो लखनऊ में है तो लखनऊ के आसपास के बंदे तो वहाँ पर जाएंगे एम्स में इलाज कराने। जो आपका ये वेस्टर्न यूपी का है, जैसे कि अपना गाजियाबाद है, आपका मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, या आपके आसपास का एरिया तो दिल्ली में आएगा ना, वो ना कि लखनऊ जाएगा। क्या बोलेंगे? मैं लखनऊ के पास के एम्स के मैं बता रहा हूँ, मैं लखनऊ के बंदे यहाँ पे नहीं है, पैसा में इलाज ही नहीं है, यहाँ पे वहाँ पे इलाज ही नहीं है। यहाँ पे आप जाके देखिए, वहाँ पे इलाज ही नहीं, वहाँ पे लोग आके हम इलाज करवाने आते हैं। ये जो राहुल गांधी कह रहे थे कि सिर्फ कुछ लोगों का विकास हुआ है, अडानी अंबानी जैसे लोगों का 9 सालों में जो बोलने इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, पर ये जो कुछ लोगों का ही हुआ है, जो आम लोग है ना, उन तक ये ग्रोथ नहीं पहुंचा है। वो गरीब के गरीब रहे, गरीब रहे। अंबानी का आप देख लो, शेयर देख लो आप उसके, आज शेयर मार्केट देख लो, सुनो शेयर देख लो आप, और शेयर मार्केट देख लो उनके, और काम देख लो। अच्छा मोदी जी की वजह से हुआ है। और क्या बताओ भाई, जब उन्होंने पैसा लगाया तो पैसा, अब देखो सारे चैनल उन्होंने खरीद लिए, चैनल खरीद लिए। अडानी अंबानी पे जवाब मैं देता हूँ कि आप हर कोई, मतलब जैसे कांग्रेस का हर नेता बोल रहा है कि आज के दिन मोदी अडानी और अंबानी को मतलब प्रमोट कर रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एज ए मतलब है ना सिटीजन, इंडियन सिटीजन। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ और मैं खुद है ना गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हूँ, ठीक है। तो मेरे को देखो, मैं है ना कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मतलब कार्यकाल का बता देता हूँ कि उनमें क्या मतलब माइनस है। ये नहीं है कि बीजेपी 100% करेक्ट है, लेकिन बीजेपी आने के बाद में जो अवेयरनेस लोगों को और जो यूथ को बढ़ी है, वो पहले कांग्रेस के टाइम में नहीं थी। लोगों को पता ही नहीं होता था कि हमें करना क्या, हमारा विजन क्या है। कंपेयर करिएगा दोनों में? कंपेयर का ये बता रहा हूँ कि जैसे पर कैपिटा जो लोगों की इनकम बढ़ी है, जो मतलब 2014 के बाद ही बढ़ी है, जो पहले लोगों को नहीं पता था पर कैपिटा इनकम क्या होता है, क्या करना चाहिए लोगों को। और जो अभी आफ्टर कोरोना जो लोग अपना सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं, कोई मास्क बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो अपना इंडिया तो देखो ग्रोथ कर रहा है इस मैटर में, और उसमें कोई शक नहीं। और अडानी अंबानी की बात करते हैं तो देखो ऐसा है, जो बंदा बिजनेसमैन है, जैसे एक मैं फार्मर की बात करता हूँ, किसान पैसा लगाता है, बारिश से पहले पैसा लगाता है, वो क्यों लगाता है? क्योंकि आने वाले टाइम में उसको एक रेट मिलेगी, तब जाके वो उसका है ना डेवलपमेंट होगा। मोदी आज अडानी और अंबानी बिजनेसमैन है, उसको लिए देखो, अडानी अंबानी कांग्रेस के टाइम में नहीं था क्या? बिजनेसमैन था ना, कांग्रेस के टाइम में वो है ना बिजनेसमैन था, आज मोदी के टाइम में भी है। अब वो पैसा उसका शेयर अप डाउन कर रहा है। तो मैं आपको एक छोटा सा कल का एक शेयर बता दूं, कल है ना 5 कंपनियां लिस्टेड हुई थी, उनमें से हर कंपनी का जीपीएम था, वो था मतलब मोर देन मतलब है ना 100%। तो वो क्या, वो अडानी अंबानी है क्या? वो अडानी अंबानी नहीं है ना। आज तो राहुल गांधी बोल रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो बच्चों को बुलाया है दिल्ली में बात करने के लिए, कि बोले कि सिर्फ कुछ लोगों का विकास हुआ है, भारत के आम लोगों का विकास नहीं हुआ है इस मोदी सरकार के। सर विकास तो सभी का हक है, मतलब जो अपने नागरिक है ना, उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है विकास में। अब यदि राहुल जी जाके मतलब है ना फॉरेन कंट्रीज में बोलते हैं कि मेरे इंडिया का विकास नहीं हो रहा, तो ये गए नहीं है, हार्वर्ड के बच्चों को यहाँ बुलाया, बात यहाँ बुला के बोलता, फिर भी यदि बात तो वही होगी ना, अल्टीमेटली दे आर मैसेजिंग टू अदर कंट्री पीपल कि भाई ऐसा है कि हमारे इंडिया में विकास नहीं हो रहा। तब मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी को चुनाव भी वहीं लड़ना चाहिए, हार्वर्ड से जाके। बिल्कुल, उनको फिर इंडिया में चुनाव लड़ने का मतलब ही नहीं है। और एक चीज़ बता रहा हूँ कि आज जो संसद के अंदर में जो भी पिछली घटना हुई थी, उसमें एक उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हैं वो उनकी पार्टी के, राहुल गांधी एक छोटे से मतलब कार्यकर्ता होकर उनका वीडियो बनाते हैं, रील बना रहे हैं। सेंस है क्या ये कोई? मैं ना देखो मोदी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा सर पर नहीं चढ़ा रहा, ना राहुल गांधी को डोमिनेट कर रहा हूँ, बट प्रॉब्लम इज दैट कि राहुल गांधी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जो वो लोग उस पर है ना वर्कआउट ही नहीं कर रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि आज का आम आदमी है वो सारा जानता है कि क्या पॉलिटिक्स है। आज मैं एक मेरे गाँव की बताता हूँ, जहाँ गाँव में नगर पालिका, वहाँ चेयरमैन के इलेक्शन होते हैं, जहाँ पे सरपंच, जहाँ पंचायत है वहाँ सरपंच के इलेक्शन होते हैं। तो सरपंच में भी यदि 5 आदमी कैंडिडेट खड़े होते हैं ना, तो भी आदमी कैंडिडेट देख के वोट देता है कि ये बंदा इस
सोसाइटी के लिए अच्छा है या नहीं है। तो सिंपल चीज़ है कि आज एक इतना बड़ा देश है, आज मतलब 150 करोड़ का मतलब पॉपुलेशन है, इंडिया इतना मतलब बड़ा कंट्री है, हम चाइना को भी मतलब पॉपुलेशन में हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। तो फिर आज यदि इतना बड़ा मतलब देश है, आज यदि राहुल गांधी को इतना सेंस नहीं है कि वो संसद के बाहर होकर वीडियो बना रहा है, वो क्या देश चलाएगा यार? सोचने वाली बात। तो कल जंतर मंतर से बोल रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही आ रही है, और अगर दोबारा मोदी आ गया तो तानाशाही हो जाएगा देश। देखिए वो बोल रहे हैं कि जो लोकतंत्र खतरे में है। मेरे को आप खाली ये बता दो, दिल्ली की इतनी पॉपुलेशन, आज 3 करोड़ मतलब दिल्ली की जनता है, आप मुझे कोई एक जनता के चेहरे पर शिकन दिखा दो कि उनको लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में या मतलब दिल्ली में आतंकवादी हमला होने वाला, किसी को पता है क्या? कल जो राजौरी के अंदर में कांड हुआ बहुत निंदनीय था, हम सब लोग उसकी है ना घोर निंदा करते हैं। हमारे जो शहीद मतलब शहीद होते हैं, मोदी आने के बाद 2014 के बाद के अंदर में, और 2014 से पहले के आंकड़े उठा लो, 2014 से पहले आए दिन मतलब है ना शहीद होते थे और आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती थी। और 2014 के बाद में यार मतलब अब लोगों को बोलते हैं कि यार वो 2000 का नोट बंद कर दिया, चालू कर दिया, ये सब होते हैं आतंकवादी जो होते हैं ना, वो नकली नोट छापते हैं, इससे उनकी वो टेरर फंडिंग होती है और वो है ना देश को ही मतलब करते हैं। ये बीच बीच के अंदर में ये है ना ट्रायल चलता रहता है। अब इसका देखो प्रॉस भी है, कॉन्स भी है। कॉस्टिंग आती है तो ये सरकार का मतलब लॉस होता है, और इससे क्या है ना कि आतंकवादी गतिविधियां रुकती है, ये हमारे देश के लिए फायदा है। तो हर चीज़ के फायदे नुकसान दोनों होते हैं। देखो ट्रायल भी करना पड़ता है, हम जो ट्रेन चलाते हैं पहले ट्रायल होती है, उसके बाद में भी ट्रेन एक्सीडेंट नहीं होती है क्या? होती है ना। अरे चीज़ें हमारे हाथ की बात नहीं। जो कल दम भर रहे थे, ये दावे कर रहे थे कि मोदी सरकार उखाड़ फेंकेंगे 24 में, और 25 पार्टियों का एक तरफ दम है और पूरा भारत की जनता उनके साथ। मैं आपको बता दूं, जितनी भी लोकसभा से मतलब सीटें हैं 550, उसमें से मतलब ये 300 क्या 400 ही ले लेगा मोदी जी, कि जिस हिसाब से कांग्रेस कर रही है। मैं तो खुद चाहता हूँ एज ए सिटीजन, मैं खुद चाहता। कौन जिम्मेदार है कांग्रेस की तरफ से? ये जो की तरफ से है ना नेता ही जिम्मेदार है, उनके नेता और उनकी सोच, उन्हीं के नेता और उनकी सोच। उनका खाली एक ही है कि अभी जैसे देखो 3 स्टेट में इलेक्शन होते हैं, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, तीनों के अंदर में यदि मोदी को यदि खुद की मतलब है ना उतना रहता कि भाई मैं राजनीति के अंदर में मैं मेरा मतलब करियर इतना बना दूं कि आने वाले टाइम के अंदर में मेरे पे सारा डिपेंड हो जाए, तो आज वो है ना 3 बंदे जिनका कोई लिस्ट में नाम ही नहीं था। भाई राजस्थान में बना भजन लाल शर्मा, वहाँ बने विष्णु शाह, वहाँ बना मोहन यादव, तो उनको CM जो CM कैंडिडेट का रेस में नहीं था उनको CM बना दिया। आम कार्यकर्ता थे, आज वो उनको प्रमोट करे तो हर कोई आदमी जुट रहा है ना उस पार्टी से। तो मोदी का विजिबिलिटी पूरा मतलब क्लियर है। क्या बोले थे सर वो जो भाई साहब जवाब देके गए हैं उसको? वो ये कह रहे थे कि वहाँ पे आप जाके देखिए एम्स में कि वहाँ लखनऊ में दवाई नहीं है, तो वो तो हमें भी नहीं पता। यहाँ बैठ के आप जाके आप जैसे आप चैनल वाले तो जाते रहते पूरी दिल्ली में घूमते रहते हैं, तो एम्स में जाके देखिए कौन से कहाँ के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि एम्स तो आजकल पटना में भी चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है। अब मेरे ख्याल से तो नहीं है कि ये बिहार वाला बंदा या दूर वाला बंदा यहाँ पे आ रहा होगा इस टाइम। आपके नज़दीक जो शहर है, या जो हो सकता है अजमेर से आ रहा हो, या आपका ये क्या नाम है जयपुर से आ रहा हो, या आपका पटना ये आपका पानीपत से आ रहा हो। ये जो बोल रहे थे कि अडानी और अंबानी को अमीर किया है, आज हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे थे राहुल गांधी, और बोले देश के आम लोगों को गरीब नहीं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से तो ये अपने आपको देख रहे हो GDP बढ़ती है, जो एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सारे सब आदमी तो वो नहीं बन सकते इंडस्ट्रियलिस्ट, या सब में वो तो होती नहीं है। लेकिन सरकार सब लोग है वो बड़े कॉर्पोरेटर्स ही है। आज सरकार के पास कोई पैसे का पेड़ तो लगा हुआ नहीं है, और जो डेवलपमेंट हो रहा है दे आर फंडिंग टू मतलब ना ईच स्टेट की भाई इतना पैसा आप डेवलपमेंट में लगाओ। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? कॉर्पोरेट हाई हेवी टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है, GST दे रहा है, जो कलेक्शन है सरकार के पास, तो वही इनकम है। सरकार के पास कौन सा बिजनेस है? ये चीज़ किसी को एक मतलब पर्टिकुलर कॉर्पोरेटर को ब्लेम कर। आज रतन टाटा है, इतना बड़ा रतन टाटा, शादीशुदा नहीं, उनके बच्चे नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं मेरे को धंधा नहीं करना, मेरी तो 7 पुश्तें है, तो देश कैसे चलेगा यार? देश को चलाने के लिए हर आदमी को अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, मेरे को भी देना पड़ेगा, उनको आपको भी देना पड़ेगा। ये तानाशाही का जो आरोप लगा रहे कि तानाशाही आ रही है, ये गलत है सर। देखो तानाशाही जिस दिन आएगी ना, यही पब्लिक आज जो मतलब सेंट्रल में यदि मोदी गवर्नमेंट को रिपीट कर रही है ना, यही सरकार जैसे कांग्रेस को उखाड़ के फेंकी आने वाले टाइम के अंदर में मोदी जी को, जो इंदिरा गांधी के साथ। बिल्कुल। यहाँ पे क्या होता है ना, देखो पब्लिक है, पब्लिक को सीधी सी बात है, जब तक चीज़ समझ में आ रही है कि ये सही कर रहा है तब तक उसके साथ जाएगी। जब लग रहा है कि देश का नुकसान हो रहा है, उस दिन ऑटोमेटिक नुकसानदायक जो आदमी है उनको रिमूव कर देगी। थोड़ा सा आगे, क्या नाम है भैया आपका? मोहित श्रीवास्तव। क्या करते हैं? फोटोग्राफी करता हूँ। फोटोग्राफी करते हैं। यहीं दिल्ली में रहते हैं? कहाँ के हैं? हाँ, मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ, फिलहाल उदयपुर शिफ्ट हो गया हूँ। क्या बोलिएगा सर, ये जो 9 सालों का कार्यकाल रहा है और 2024 के चुनाव कुछ ही महीनों में हैं लोकसभा के, जिस तरीके की राजनीति चल रही है देश में, कल विरोध प्रदर्शन देश भर में हुआ, जंतर मंतर पर राहुल गांधी और महागठबंधन बैठे थे, लग रहा है देश में तानाशाही है, जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं राहुल गांधी और महागठबंधन की तरफ से कि तानाशाही है और तानाशाही आने वाला है, संविधान खतरे में। जी, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे अभी मोदी जी जो काम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जैसे कि आज
अभी हमारे इतने इतिहास में राम मंदिर कभी नहीं बना जो अभी बना है ना, उसके लिए मैं मतलब बहुत खुश हूँ दिल से कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है राम मंदिर के लिए। जो 550 साल का इंतजार। नहीं कर पाया इतने टाइम से, कोई भी सरकार नहीं कर पाई, वो इन्होंने कर दिखाया, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत खुश हूँ। और मैं चाहता हूँ ऐसे ही वो चलता रहे और ऐसे ही कार्य करते रहें इसी तरीके से। जय श्री राम। तो आप 24 में राम मंदिर के मुद्दे पे मोदी जी को वोट दीजिएगा? जी बिल्कुल।